कामयाबी के दरवाजे भी उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की ताकत रखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरनाथ कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ बाय अमरनाथ सर पे। तो हम लोग जो पिछला क्लास चल रहे थे वो द्विघात बहुपद में प्रश्न संख्या 37 तक कंप्लीट हो गया था। ठीक है, अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं प्रश्न संख्या 38 से पढ़ने वाले हैं। किसी अपरिहार्य कारणों से मुझे क्लास छोड़ करके जाना पड़ गया था, कुछ ऐसा सिचुएशन आ गया था जिस वजह से, उसके लिए मुझे खेद है। और आप लोग अच्छे तरीक़ा से एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, मेरा पूरा सपोर्ट रहेगा। जितना मुझसे हो सकेगा नहीं, मैं हर हाल में ये कोशिश करूँगा कि आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट और वो सभी चीज़ों को आपको पढ़ाऊँ जो आपको बोर्ड एग्ज़ाम की नज़र से भी आई है एकदम, उससे बाहर कुछ नहीं। बस मेरा मकसद एक ही चीज़ है कि इतना पढ़ लीजिए कि उससे बाहर पूछ ही ना सके, है ना। चलिए तो प्रश्न संख्या हम लोग 37 से तक बता दिए थे, प्रश्न संख्या 38 से बात करते हैं। अभी हम लोग चल रहे हैं द्विघात बहुपद, राइट। बीवीडी के इस पेपर से पढ़ रहे थे, राइट। चलिए देखिए, तो प्रश्न संख्या 38 कहता है कि द्विघात बहुपद इतना के शून्य क्या होंगे। देखिए, इसको बनाने का दो तरीका, मैंने ट्रिक दिया था बाबू मेरे, क्या दिया था ट्रिक, याद है आपको, पता भी है। चलिए ध्यान दीजिएगा जरा अच्छा से। एक तो यह कि बाई ऑप्शन चले, बाई ऑप्शन का मतलब यह कि किसी एक को रख दीजिए, जीरो हो जाना चाहिए। मान के चलिए कि चलिए -1 रखते हैं, -1 का स्क्वायर 1 हो गया, आई -3 हो गया, आई +2 हो गया, 2 1 3, 3 में से 3 हो गया 0। ये तो लग रहा, लेकिन ध्यान रहे कि ए वो रखने पर नहीं हो, क्योंकि -1 से जो ऑप्शन है वो दो को शुरू होने वाला है। देख लीजिए आप, अब देखिए एक ये भी है और एक ये भी है, तो कैसे काम चलेगा भाई। आप देख लीजिए, 2 रख के देखिए, चाहे -2 रखिए। -2 रखते हैं, -2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है बच्चा पार्टी। अब -2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, समझ गए। अब प्लस में कितना होने वाला, 2 होने वाला था, 4 2 6, 6 में से 6 गया, काट कोट 0 हो गया ना, कहानी खत्म ना। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर कितना है, 1 है। ठीक है आंसर। अब मैं आपको वो ट्रिक देने वाला हूँ जो बहुत ही कमाल का है, बहुत ही शॉर्टकट तरीका में आप किसी भी कंपटीशन में एकदम फोड़ दीजिएगा धर के। देखिए आइए समझते हैं मैंने क्या बताया था, याद है पिछला क्लास में। और यदि पिछला क्लास नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आप जरूर उसे जा करके देखें। ठीक है, बहुत अच्छा से ध्यान रहे कि एक भी चीज़ छूटने ना पाए। फिर आप हमसे कमेंट में कीजिएगा, जब एग्जाम पड़ जाएगा ना आपका, तो मेरे चैनल को सर्च कीजिएगा, चैनल को मैथ बाय अमरनाथ सर लिखिएगा, चैनल आ जाएगा। उसमें कोई भी वीडियो में आप कमेंट लिख दीजिएगा कि हाँ सर आप झूठ बोलते थे कि इससे नहीं। लेकिन एक चीज़ जरूर बोलूँगा, भला 100 प्रश्न में से मैं वादा करता हूँ कि कम से कम 94-95 मैथ तक तो लड़ा ही दूंगा। उस टाइप का कंटेंट रेडी किया हूँ। बस 4-5 प्रश्न हैं जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड देता है, और ज़रूरी भी है उतना करना, वरना मैट्रिक का कोई महत्व नहीं रह पाएगा, समझ गए। चलिए ठीक है, वैसे भी आपको 100 में से कोई 50 को ही चुन के बनाना है बस। चलिए देखिए, तो अब इसका ट्रिक देखते हैं। मैंने क्या बताया था कि अगर x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 रहे तो शुरू वाला गुणांक और लास्ट वाला गुणांक का क्या कर देना, गुना कर देना। 2 एकम कितना हो गया, बोला मेरे 2 हो गया। अब इसको ऐसा तोड़ना है कि जोड़ करके या घटा करके बीच वाला आ जाना चाहिए। तो 2 में 2 एकम 2, इससे कोई आसान है ही नहीं सर। तो 2 में अब देखिए लाना क्या है आपको, +3। तो क्या करना है, प्लस रखेंगे तब तो +3 आएगा। मेरा रसगुल्ला, मैंने क्या बताया कि अगर इसका गुणांक है तो गुणांक से भागा दीजिए, नहीं है तो मजे ही मजे है। तो क्या मजे ही मजे भाई, तो इसका आंसर उल्टा लेके चलना है। प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में तो क्या में कुछ हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। बस उल्टा लेकर चलना है जो भी चिन्ह। और यदि यहाँ कुछ रह जाता, मान के चलिए यहाँ पर 2 रह जाता, तो हम 2 से इसमें भी भाग देते, 2 से इसमें भाग देते। अब बाकी जो रहता वही हमारा क्या हो जाता, आंसर। मजा आ रहा है ना। वीडियो को लाइक कीजिए, अब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि आपके चाहने वाले भी इन चीज़ को सीख सके। ठीक है, बहुत ही अच्छा ट्रिक है। चलिए प्रश्न संख्या 39 क्या कहता है। 39 कहता है कि इतना का px का एक शून्य कह लीजिए, यही सवाल है। लीजिए हम इसको अब आपके सामने हम निकाल के दिखा रहा हूँ। ठीक है, रेडी ना। मैंने क्या बोला था, शुरू वाला और अंतिम वाला में क्या कर देना है, गुना। तो -4 में कुछ नहीं तो 1 तक कितना आ गया, -4 आ गया, यानी एक तरह से 4 आ गया। अब 4 को ऐसा गुना करना है, तोड़ना है 2 भाग में, कि जोड़ गुना करके तो 4 आना ही चाहिए, और जोड़ करके या घटा करके कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो ये कितना कीजिएगा, बोला 4 एकम 4, 4 में से घटेगा तो कितना आएगा, 3। लेकिन यहाँ लाना क्या है, -3 था। कैसे कीजिएगा,
1 में से 4 घटाइएगा तब -3 आएगा कि 4 में से 1 घटाइएगा तब? तो सर 1 में से किसको घटाएंगे? 4 को घटाएंगे, यानी माइनस में रखना होगा, कुछ में रखना होगा प्लस में। ध्यान दीजिए कि यहाँ पे गुणांक है इसका, नहीं है सर, तो नहीं है तो भाग भी नहीं पड़ेगा। बस जो माइनस में है उसको प्लस में बना दीजिए, जो प्लस में है उसको माइनस में बना दीजिए, बल्ले बल्ले। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर के 4। मजा आ गया ना, बल्ले बल्ले हो गया ना। चलिए प्रश्न संख्या कितना चलना है? 40। ठीक है, 40 क्या कहता है? इतना के मूलों का गुणनफल 8 है। गजब, देखिए x² - 9x प्लस से है, यही ना। चलिए देखिए मूलों का गुणनफल के मतलब कौन सी बोला मेरे कि अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दे दिया गया भाई? ताकि 8 दे दिया गया। अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला क्या पढ़े? c/a पढ़े, बराबर में कितना हो गया? 8 हो गया। c कहाँ से निकलता है बच्चा? ABC। c के जगह पर कितना है बच्चा? a के जगह पर कितना? कुछ नहीं तो 1, बराबर में कुछ हो गया 8, इसलिए a बराबर हमारा कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। यही आपका क्या हो गया? आंसर। बस मज़ा ही मज़ा है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलें। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न संख्या 42 कि इतना के मूल बराबर हों। अच्छा जी, मूल है जो क्या हो गया? बराबर हो गया। तो कि दिया हुआ है पहले तो भाई, अब आपको हमको बताना है। अब बोर्ड एग्जाम में कैसे शॉर्टकट बनाओगे, थोड़ा बहुत तो आप पर भी डिपेंड करता है ना। तो मूल है जो बराबर है, तो मूल बराबर है परंतु विपरीत चिन्ह के हैं, तो क्या होगा? a का मान क्या होगा? देखिए मूल बराबर है, ठीक है, यानी कि अल्फा और बीटा आपस में क्या है? बराबर है, ठीक है। लेकिन चिन्ह शून्यक, मूल माने होता क्या है? शून्यक। शून्यक किसको कहते थे? अल्फा और बीटा को। क्लियर ना? तो अल्फा और बीटा को शून्यक कहते थे। अल्फा यहाँ बोला जा रहा है कि चिन्ह लेकिन विपरीत है, यानी एगो प्लस में है तो एगो माइनस में। तब गुरु जी अगर हम माइनस के लिए भी पकड़ के बच्चे ला जी, तो ये पट्टी अल्फा प्लस ना हो जी तो भला, और पट्टी कुछ बजी थी बच्चा? 0 बजी थी। बहुत सुंदर। अल्फा प्लस बीटा के फार्मूला कुछ होता है बोला मेरे? -b/a, बराबर में कुछ हो जाएगा बोला? 0। अब मन में रखना तो बोला a यहाँ से निकालता है, b यहाँ से निकालता है, c यहाँ से निकालता है, -b के जगह पर कुछ बोला मेरे? a के जगह पर कुछ भी नहीं तो कुछ है 1 है, बराबर में कुछ हो गया 0। तो -a बराबर 0, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि a बराबर हमारा क्या आ गया? 0 आ गया। बोलिए मजा आ रहा है ना? a बराबर क्या होने वाला है? 0। आंसर ऑप्शन नंबर कितना? डी। क्लियर। प्रश्न संख्या 43। प्रश्न संख्या 43 है, हाजिर है आपके लिए। निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग जो है -3 होगा तथा गुणनफल कितना होगा? बोला मेरे? 2 होगा। देखिए अगर इस तरह का प्रश्न रहे तो आप चारों को कैसे चेक कीजिएगा? बारी बारी से देखिए, इससे बेहतर है ना कि आप माने कर दीजिए। शून्यकों का योग मैं थोड़ा सा बताता हूँ। शून्यकों का योग माने अल्फा प्लस बीटा, यानी कितना देने बोल रहा है? -3। अब गुणनफल कितना बोल रहा है भाई? 2 बोल रहा है। अब आपको पता है कि -b/a कुछ होता है? a होता है। ये क्या होता है? c/a होता है। एक कम करिए ना भोला, कोई में से जांच कर लेना -b/a कर हो। -b अगर हम ऑप्शन नंबर ए से चलते हैं, ऑप्शन नंबर ए से चलते हैं हमारा, तो ए में है -b/a। बोलिए -b/a कहाँ आया? नहीं ना आया, आ तो गया, -3 आ गया बोला, एगो तो आ गया। और बाकी है क्या बोलते हैं? अब अल्फा इंटू बीटा के फार्मूला क्या होता है? c/a। तो c के जगह पर 2, a के जगह पर 1, बस काम हो गया 2। यही हमारा ऑप्शन नंबर की है, यही है। लेकिन मैं एक चीज़ जरूर बोलूँगा यहाँ पे कि आप कोशिश कीजिए कि इस तरह के प्रश्न को ज़्यादा से ज़्यादा मन में हल कर सकें। कैसे? जो देखिए हम जानते हैं कि -b/a होता है, तो -b यानी -3 हो गया, अब बटा a के जगह पर 1 हो गया, है जी? हाँ है। अच्छा c/a होता है 2/1, हाँ जी यही है। बस कहानी खत्म। इससे कीजिएगा हल, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलें। आंसर तो ये हो ही जाएगा। 43 के बाद प्रश्न संख्या 44। झक्कास आ गया बच्चा पार्टी। देखो ये सवाल 2018 का, क्योंकि कुछ सवाल का जो औकात है ना, वो पूछने का तरीका से ही पता चल जाता है ना कि गजब तरीका से पूछा गया यार 2018 में, ठीक है। प्रश्न संख्या 44 क्या कहता है भोला? देख लीजिए जरा। यहाँ पर कह रहा ना कि 2x + y बराबर 2x - y, यही ना भला। अब बराबर में √8 है। आप लोग यदि जाने होंगे 8वां में घातांक एवं करनी का मैथ पढ़े होंगे तो पता होगा आपको कि क्या करना चाहिए। अगर ये 2 के फॉर्मेट में, तो सबको 2 के फॉर्मेट में बदलिए। तो 2x + y बराबर 2x - y। इसको हम लोग लिख सकते हैं भला मेरे क्या? 8 पर पावर कितना भला मेरे? ताकि 1/2, ठीक है। इसको हम अभी पावर में बदल रहे हैं, ठीक ना। ये तो जे है जो वहीं रह गया। इसको मैं अभी 2 के फॉर्म में बदलने तब ना तुलना करेंगे। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 2 के क्यों नहीं भला?
तो क्यू इतना गुने कितना हो गया बोला मेरे, इतना हो गया। बहुत सुंदर। तो ये हो गया 2 पर पावर x प्लस वाई। आई तो भाई जे है जे तो रह ही जाएगा ना, उसमें क्या दिक्कत है। ये 2 पर पावर कितना हो गया, 3/2। जब बेस समान हो जाए तो पावर भी आपस में कम क्या होगा, समान होगा। तो तुलना करने पर हमारा प्राप्त हुआ x प्लस वाई बराबर कितना आ रहा है, 3/2 आ रहा है। फिर x माइनस वाई बराबर कितना आ रहा है बोला मेरे, 3/2 हो रहा है। सब माइनस कर दीजिए ना, बिलों पर विधि पढ़े हैं ना, ये से ये कैंसिल हो गया बोला मेरे, 2x हो गया। ये दोनों जुट गया तो जुड़िए 3 लीजिए। थोड़ा सा शॉर्टकट करूँगा, क्या पता आपको कन्फ्यूजन हो जाए, है ना। ऐसे कन्फ्यूजन तो नहीं होना चाहिए। भीम के जोड़ अगले ने बोला 2 के लघुत्तम 2 था, 3 + 3 अगले बोला। तो ये हो गई 2x बराबर 6 बटे कितना हो गया, 2 2 तिया 6 हो गया। इसलिए x का वैल्यू जो हो गया मेरा 3 बटा कितना आ गया, 2 आ गया। x का वैल्यू कितना आ गया, 3/2 आ गया। यही हमारा क्या हो गया आंसर, प्रश्न संख्या 44। 3/2 ये कोई नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा, डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया। मैं इसको एक बार और थोड़ा सा रिवीजन करना चाहूँगा आपके नज़रों के सामने। ठीक है, ठीक है, देख लेता हूँ एक नज़र। x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, √8। ठीक है, वेरी गुड। √8 को 8 पर पावर 1/2 लिख दिया। 2 के क्यू है, 3/2 हो गया। बिल्कुल सही है, सही है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। 3 3 6/2 हो गया। हाँ जी, ये कटा तो 2 तिया कितना हो गया, 6 हो गया। 3/2 ही आएगा बोला। कोई नहीं, ये ऑप्शन नंबर कितना होने वाला है, बी होने वाला। क्लियर। चलिए, वो गलत आंसर दे रहा है। प्रश्न संख्या कितना चलना है, 45 क्या कहता है, यदि ax² प्लस इतना के मूल समान हो तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। क्या बात है, क्या बात है। देखिए बोला ax² माइनस bx सॉरी प्लस में c बराबर कौन सी बोला मेरे, हाँ 0। मूल क्या है बोला, समान है। तो मूल समान हम कह सकते हैं कि अल्फा और बीटा आपस में कौन सी है, बराबर है। बोलिए, यानी हम ले आवे पार्टी अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, सॉरी यहाँ पर होने वाला है क्या, अल्फा माइनस बीटा हो जाती बोला। अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या होने वाला, 0। क्या आप ऐसा फार्मूला पढ़े हैं क्या, हाँ सर पढ़े हैं। मैं थोड़ा सा नोट करना चाहूँगा, अगर नहीं पढ़े हैं तो ध्यान दीजिएगा। a माइनस बी का फार्मूला जो होता है ना, वो √a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab होता है। क्या आपको ये इतना याद रहेगा क्या? माइनस में क्या होता है, 4ab होता है, ठीक ना। तो ये अल्फा माइनस बीटा का जो फार्मूला हो गया, √अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू क्या होने वाला है, बीटा होने वाला है, बराबर में क्या होने वाला है, 0। तो ये हो गया भोला मेरे। बोलिए, ऐसा काम करना बच्चा पार्टी, रूटवा के हटा देना, वो पार्टी सीधे भेजी जा, कहानी सीधे खत्म हो जाएगा ससुरा देने के, है ना। चलिए, तो अब यहाँ पर मुद्दा की बात करते हैं। अल्फा प्लस बीटा के फार्मूला माइनस b/a का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू 4 एक फार्मूला जानो ना, c/, कुछ होगा a होगा बराबर में 0। तब एक रख लेना ही ना रसगुल्ला, एक रख ले रहा स्क्वायरवा में, सीधे भेजा ना ओकरा भेजबू तो कुछ हो गए 4ca हो गए। अच्छा ऐसा ही है, मनवा ना रखनी बोला, हाँ देख लिया, मनवा रखे पर तो ना, ध्यान दिया एक में से उठेबू ना, यहाँ a के जगह पर तो a है ही, अब b के जगह पर तो माइनस भी है ना, c के जगह पर तो सी, यानी b के जगह पर खाली चेंज कर दीजिए। तो ये ध्यान दीजिएगा, ऐसे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो माइनस हो गया, माइनस b का होल स्क्वायर होती तो पालस होती बोला, यहाँ से देख रहा है ना, माइनस b रखना है b के जगह पर, तो माइनस माइनस प्लस, तो हो गया b/a का होल स्क्वायर बराबर में हो गया 4c/a। मान को जी का पूछ रहा है बोला मेरे, b² का पूछ रहा है रसगुल्ला, पास इसको तोड़ दीजिए। देखिए b²/a² कर सकलिए क्या, 4c/a, एगो a से एगो a कट गया, देखिए। तो ये हो गया b² बराबर गुना होगा तब 4ac हो गया बोला। b² बराबर क्या होने वाला है, 4ac, ऑप्शन नंबर बी। बोलिए है ना, मजा आ रहा है ना। देखिए ऑप्शन नंबर मैच किया ना, b² बराबर 4ac। क्लियर क्या, और कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही शानदार चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं एक चीज़ बताऊँ क्या, मेरे को मन है कि इसको एक ठो और तरीका से बनाना चाहिए। मूल समान है, अमूल समान होने के लिए एक ठो और फार्मूला होता है बोलबा मेरे, क्या होता है ना, इसको जो है ना 45 का जो है ना, मैं आप लोग को एक ठो मेथड 2 से भी बताता हूँ, ठीक है। पता नहीं बनेगा कि नहीं, लेकिन देख लेते हैं। मूल समान बोल रहा है भाई, मूल समान होने के लिए अभी तो नहीं पढ़े हैं, लेकिन द्विघात समीकरण में पढ़िएगा। d बराबर क्या होता है, 0, यानी कि b² माइनस 4ac बराबर क्या हो जाता है, 0। तब बच्चा रसगुल्ला पार्टी b के जगह पर कितना है, अरे सॉरी मैं क्वेश्चन को ही गलत उतार लिया था यार। ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं होता, सही बनता, कोई दिक्कत ही नहीं होता, वैसे भी उतना ही आंसर आएगा। रख दे एक में, a के जगह पर a है, b के जगह पर b है, तब बस करना क्या है, b² बराबर ऊपर टिकलो तो कचो बोलो 4ac ला,
कितना सिंपल है, उससे और आसान में बन गया। बोला मेरे यही हमारा क्या हो गया आंसर, हो कितना आसान हुआ ना, बहुत ही मज़ेदार ट्रिक था। इससे तो कम से कम बेहतर ही था। क्लियर है क्या? इससे तो बहुत ज़्यादा बेहतर था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलें। 45 के बाद क्या था 46। अब अपना अपना माइंडसेट है, बनेगा बिल्कुल बनेगा। अच्छा इतना का घात ही आप खड़े खड़े आंसर बता सकते हैं। मालूम है क्या मैंने क्या बोला था कि 4 पद के ऊपर जो भी घात रहता है उसका सबसे अधिकतम घात ही उस बहुपद का घात कहलाता है। तो इस आप खुद बताइए, बाई क्यू है बोला, तो बाई क्यू है यहाँ बाई स्क्वायर, सबसे बड़ा कौन है बाई पर पावर 3, तो हमारा आंसर कौन होने वाला है 3 होने वाला। अगला सवाल, पी का मान जिसके लिए बहुपद इतना पूर्णतः रूप से क्या है भाज्य है। अच्छा जी एक बात बता रसगुल्ला, नुम्मा वाला नियम से ना बनेगा, सबसे अच्छा ना रहा तो भागा कहेला देव जयवा देवे है, तो 2-3 तरीका से बना सकलिए एकरा, लेकिन कोशिश कीजिए कि ना देखिए हमको पता है कि x - 2 से कौची हो रहा है काट रहा। आज जब x - 2 से काट रहा एक मतलब ये हुआ कि x - 2 जो है ना वो उसका क्या है गुणनखंड है। जब गुणनखंड है तो हम कह सकते हैं कि चूंकि x - 2 जो है गुणनखंड है तो x - 2 बराबर 0, तो हमारा x बराबर कितना हो गया 2 आ गया। अब रसगुल्ला अब एक छोड़ेंगे कि मार के बर्बाद कर देंगे, क्या बर्बाद करेंगे भाई, ताकि गुरु जी यहाँ पर x³ और प्लस में 4x² और माइनस में px और प्लस में 8 है, तो x बराबर 2 दिलथी ने कहा रखी लगा दिलथी ने। आपको पता है ना कि p यहाँ पर x जब पर 2 रखेंगे तो ये 2 के क्यूब प्लस 4 गुने 2 के स्क्वायर माइनस p गुने 2, जहाँ जहाँ x नजर आ रहा है वहाँ वहाँ क्या रख देंगे 2 रख देंगे। 9th क्लास में मैथ है, 9th क्लास का है, तो एक वैल्यू कुछ के बराबर 0 के बराबर होना, गुणनखंड है ना, तो गुणनखंड है तो रखने पर क्या आना चाहिए 0, इसीलिए 0 के बराबर 2 के क्यूब कितना हो गया 8 और प्लस देखिए 2 के स्क्वायर 4 और 4 4 कितना हो गया 16 और माइनस 2 में p से गुना करेंगे कितना हो गया 2p और प्लस में कितना जगह बना मेरे 8। बहुत ही सुंदर 0 बराबर रसगुल्ला देख ला 16 8 8 16 16 कितना हो गई 32 और माइनस में कौन हो गई 2p। अब हम 2p के ई पटी लेगी तब प्लस में हो जाता है, हो गई 32 16 दूनी 32 बल्ले बल्ले, इसीलिए p का मान क्या होने वाला है 16। यही आपका आंसर। क्या मज़ा आया ना, मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हाँ अपने दोस्तों के से भी करवाइएगा, तभी तो मज़ा आएगा ना, तभी तो और ज़्यादा कंटेंट आपके सामने रेडी करके दूंगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 47 तक हो गया मेरा रसगुल्ला, आंसर आप मिला सकते हैं 16। क्लियर। एक और तरीका था पता है क्या, इसको हम x - 2 से भाग देते हैं, लेकिन भाग देने में समय बहुत ज़्यादा लगेगा और यही तो समय ही तो बचाने के लिए मैं आया हूँ। आपका समय बोर्ड एग्जाम में मैं बचवाऊंगा। यदि आप डेली वीडियो देखते हैं, जो भी कंटेंट मैं जिस ट्रिक के साथ पढ़ाता हूँ उस वीडियो को अगर आप देखते हैं तो मेरा पूर्ण विश्वास है कि आप 1.5 घंटा का जो मैथ होता है ना, मेरे को पूरा विश्वास है 45 मिनट में 50 क्वेश्चन को आराम से डील कर पाइएगा। जरा मज़ा आने वाला है, बस यूँ समझ लीजिए ना कि मज़ा ला देंगे बस। 47 के बाद 48, ठीक है ना। इतना के त्रिघाती बहुपद का एक शून्यांक कौची है 0 है, ठीक है। तो इसके 2 अन्य शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। क्या एक शून्यक 0 है तो इसके दो अन्य शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। अच्छा देख लीजिए, पहले बहुपद को लिख देते हैं, ठीक है। ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, याद है इसका व्यापक रूप है, ठीक है। एक शून्यक यानी कि अल्फा का मान कुछ ले है 0, बहुत अच्छे। अच्छा तो इसके दो अन्य शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल मतलब ये बोले भला मेरे कि बीटा का मालूम है नहीं मान और गामा का भी मान मालूम है नहीं। त्रिघात बहुपद में कितने शून्यक होता है 3 को होता है ना। चलिए कोई बात नहीं, तो देखिए वो फार्मूला हम पढ़ाए थे बीच वाला में, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा अब बराबर में कौची होता है फार्मूला बताइए C/A। वेरी गुड। तो अल्फा के जगह पर 0 और बीटा का मान मालूम नहीं, प्लस बीटा इंटू गामा और प्लस गामा इंटू अल्फा का मान 0 बराबर C/A। रसगुल्ला ये तो 0 हो गया बच्चा पार्टी, आई भी बीटा इंटू गामा आई भी क्या हो गया 0 हो गया बराबर में C/A। कुल मिला के बात यह है कि बीटा इंटू गामा जो हो गया वो C/A के बराबर, C के जगह पर C ही है, A के जगह पर ही है, तो रखना क्या, यही हमारा क्या होने वाला है आंसर। यही हमारा आंसर। कैसे सर, 2 अन्य शून्यकों का गुणनफल, तो यदि जब अल्फा दे दिया गया है 0 तो बचा कौन कौन, बीटा और गामा। तो बीटा और गामा जब बचा मेरे प्यारे बच्चों, तो बीटा और गामा का गुणनफल ही तो पूछ रहा है ना आपसे, तो बीटा इंटू गामा बराबर C/A हुआ ना। क्लियर ना, आंसर क्लियर, आंसर आप मैच करवा सकते हैं, कोई परेशानी ही नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 49। निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं, ये ले
इससे भी बढ़िया क्या, बहुपद का जब भी नाम लेना खाली एक्स को ध्यान दीजिएगा, पूरा पूरा होना चाहिए। है, हाँ हो गया, ये तो बहुपद है भाई, ये भी है, ये ना है। देखिए एक्स पर पावर 1/2 पकड़ा गया ना। जहाँ पूर्णांक के अलावा जहाँ कोई तीसरा रहे तो बहुपद नहीं होगा। आंसर नंबर कितना होगा, सी होगा, कोई दिक्कत नहीं। एक रैखिक समीकरण का घात कितना होता है मेरा रसगुल्ला, रैखिक समीकरण का घात जो है क्या होता है, 0 होता है। अगर घात, रैखिक समीकरण का घात कितना होता है, 0 नहीं 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। कोई भी संख्या पर यदि 4 पर यदि घात 1 रहे तो रैखिक समीकरण घात 2 रहे, द्विघात समीकरण 3 रहे, त्रिघात 4 रहे, चतुर्घात 5 रहे, पंचघात। बस प्रॉब्लम सॉल्व। प्रश्न संख्या 51। चलिए, निम्नलिखित में से कौन बहुपद है, ला बहुपद है या ना। जब भी सवाल रहे किसको देखने के लिए बोले थे, एक्स को। एक्स ठीक है, ठीक है, रूट में आ गया, ये बहुपद नहीं होगा। ठीक है, एकरा में देख लीजिए, ये तो एक्स है, इसमें थोड़ा बहुत मिस्टेक है भोला मेरे, शायद 92/2 होना चाहिए इसको। यहाँ पर मिस्टेक है, प्रिंटेड 92/2, ये इसे नहीं लिखाना चाहिए 92/2, ये भी बहुपद नहीं है। ये एक खुद एक बहुपद है। कौन बहुपद मालूम है, शून्य बहुपद। कौन बहुपद, शून्य बहुपद है। कैसे सर, देखिए एक्स पर पावर 0 बराबर, देखिए अगर मैं बता दूं कि अगर 2 रहे तो 2 को बहुपद क्यों कहा जाता है, पहले समझिए फिर से। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 × x पर पावर 0 है, बोलिए हाँ या ना। क्योंकि x पर पावर 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है ना। अब मैंने क्या बोला था, पूर्णांक ही होना चाहिए, तो ये बहुपद है भी, बिल्कुल बहुपद ही। लेकिन बहुत ही मस्त सवाल लगा ना, इतना बढ़िया दिमाग से खेलने वाला सवाल है। अगर आपको पूरा कंसेप्ट समझना है बहुपद का तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, उन वीडियो को देखिए और चीज़ों को समझिए। कंसेप्ट पहला क्लास का देखिएगा, पहला क्लास में हम कंसेप्ट दे चुका हूँ बच्चा पार्टी। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 52 क्या कहता है, 4 घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, लीजिए क्या कहेंगे बताइए आप, चतुर्घात कहेंगे यार, इसमें क्या लगा हुआ है। 4 घात वाले बहुपद क्या कहलाते हैं, द्विघात नहीं, गलत है इसमें, ठीक है ना। 4 घात वाले बहुपद क्या कहलाएंगे, द्विघात नहीं कहलाएंगे, चतुर्घात कहलाएंगे। द्विघात आप नहीं कह सकते, ये क्वेश्चन मिस्टेक है, टाइप करने में मिस्टेक हुआ है। ठीक है, 4 घात वाले नहीं, 4 घात वाले को हमेशा क्या कहेंगे, चतुर्घात कहेंगे। उदाहरण हम दे भी सकते हैं। प्रश्न संख्या 52, ऐसे भोला मेरे, ऐसे, ठीक ना, इस तरीक़ा से रहता है। लीजिए लीजिए भाई लीजिए, क्लियर। चलिए, ये गलत है, यहाँ पे चतुर्घात होना चाहिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं, अभी जस्ट बोला मैंने कि जहाँ बहुपद का नाम लिया तो इसको देखोगे, बहुपद नहीं है तो बहुपद है। याद देखिए, रूट में पकड़ा गया। जहाँ 4 क्या होना चाहिए, रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, दशमलव नहीं होना चाहिए, बटा में नहीं होना चाहिए, जब भी होना चाहिए पूर्णांक होना चाहिए, यही बहुपद नहीं, बाकी सब बहुपद है भोला मेरी। तो अंकवा पर है बचवा, तो अंकवा पर है, तो ऑप्शन नंबर के माँ बस सी होगा। रेखीय बहुपद के, रेखीय मतलब घातों की संख्या 1 होना चाहिए, रेखीय मतलब घातों की संख्या 1 होना चाहिए, यही तो है। देख ला, ये तो बहुपद है ये ना, क्या कि बाटा में कहा गया भाई, बाटा में नहीं आना चाहिए। ये है कौन बहुपद है, त्रिघात बहुपद। देखो तो ये कौन बहुपद है, त्रिघात बहुपद, यही है कौन बहुपद, रैखिक बहुपद। ऑप्शन नंबर ए। 55, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। मैंने क्या बताया था आपको कि बहुपद हाँ या ना के जब भी कहे ना तो आपको सिर्फ एक्स को पकड़ना है। एक्स नीचे में नहीं होना चाहिए, माने बाटा में नहीं होना चाहिए, पहला। दूसरा, एक्स पर कोई भी पावर रूट नहीं होना चाहिए, एक्स पर कोई दशमलव नहीं होना चाहिए, बाटा नहीं होना चाहिए। ये ला, ये है तो पकड़ा गया बोला, या तो क्वेश्चन मिस्टेक है, बहुपद नहीं है, या ऑप्शन ही गलत दिया हुआ है। देखिए इसको एक एक ऐसे लिखना चाहिए कि मैं सवाल बोला 5 ये जो है ऑप्शन नंबर ए, इसको ऐसे लिखना चाहिए था, √5 x² -3 √2x, ऐसे लिखना चाहिए। तो ये बहुपद है, हाँ भला ये बहुपद है। देख बोला बी, थोड़ा सा समझते चलिए रसगुल्ला। देख तो सब तो आप ही लोग के लिए इसे बताते हैं मेरे यार, अभी इसको नहीं तो काम करेगा अपना तरफ से नहीं दी, थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे तो कैसे काम चलने वाला है ना। देखो ध्यान देना, यहाँ तो एक सुरक्षित है, ये है कहाँ है बाटा में, बाकी कोई मरने कोई जी, हमको क्या मतलब है, बहुपद होने के लिए किससे मतलब है, एक्स से मतलब है, बहुपद है, बिल्कुल है। अच्छा जी, देखिए सी में है x + 1/x, मैंने क्या बोला था, नीचे नहीं होना चाहिए, ये गलत बात है, x को आप नीचे नहीं ले सकते। अब एक बात बताइए, बाराती में गए, दूल्हा कोई आप नहीं ला रहे हैं तो क्या मतलब हुआ, दूल्हा ही नहीं जा रहा बाराती, तो बाराती जाने का क्या फ़ायदा। तो कहाँ से आप दूल्हा को घर पे छोड़ दिए हैं, नीचे नहीं, कभी हमेशा ऊपर रखिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर कितना, सी आंसर। 56, बिना घात के बहुपद को क्या कहते हैं, ला क्या कहिएगा बताइए। बिना घात के करा का, जरा पर कोई घात ना हो, मेरा रसगुल्ला के रस
अगर कोई भी संख्या पर घात नहीं होता है तो उस पर कुछ नहीं तो पावर कितना होता है? 1। और जेकरा पर पावर 1 होता है ना, उसको कौन सा बहुपद कहते हैं? याद है? रैखिक बहुपद कहते हैं। कौन सा बहुपद? रैखिक बहुपद। अब रैखिक इधर अगला सवाल 57। घात n के किसी बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या क्या होगी? n। आई भोला, ये वाला सवाल n द आंसर n कैसे? सुना अच्छा से। आप लोग क्या पढ़े थे पहला चैप्टर में? समझिएगा, आई से ग्राफ वाला याद है को 2.92 पढ़ लो अजय वाला। कब चीज कि एक सच को जितनी बार विभाजित करेगा, यहाँ पर के बार कल के 3 बार देख रहे हो ना। एक सच को अगर 2 बार करता है तो 2 बार, 3 बार करता है तो 3। तो घात की संख्या बराबर भी 3 होता था और शून्यकों की संख्या बराबर भी क्या होता था? 3 होता था। जितनी घात की संख्या उतनी ही शून्यकों की संख्या। तो घात यदि n है तो शून्यकों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा कुछ होगा n, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ n होबे करेगा। अगर द्विघात है तो 2 गो निकलेगा एक समान, त्रिघात है तो 3 गो, और रैखिक है तो 1 गो। तो जितना घात उतना शून्यक। ऑप्शन नंबर डी आंसर 58। रैखिक बहुपद का घात क्या होता है? अरे घात ही तो ये दाल भात एकदम है यार। घात का क्या इतना हल्का? तौबा तौबा, इतना नहीं बनेगा तुमसे। रैखिक बहुपद किसको कहते हैं? 1 को कहते हैं ना। एक त्रिघात बहुपद के शून्यकों का अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? बस 3। त्रिघात बोले 3, चतुर्घात बोले 4, पंचघात बोले 5, रैखिक बोले 1, क्योंकि जितना घात उतना ही शून्य। एक रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होती है? 1। हद करता है यार, इस तरह का प्रश्न नहीं पूछना चाहिए इतना एक ही चीज़ को। अच्छा, खैर प्रैक्टिस में ही सब कुछ है ना। प्रैक्टिस जितना करवाएं, जितना क्वेश्चन को घुरा के पूछ सकता है बोर्ड एग्जाम, उतना पूछ के दिखा। बस ये जान लीजिए ना, कितनों घुला के पूछेगा ना, एकदम 94-95 नंबर हम लड़ा दूंगा। ये चीज़ याद रखिएगा जरा। चलिए देखिए, आइए एक घातीय बहुपद का आरेख कैसा होता है मेरा रसगुल्ला? अगर कोई एक घात में है ना तो हमेशा एक घात का नाम सरल रेखा जाएगा। कैसा? सरल रेखा। तभी तो पढ़े ना 2 चर वाला रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण का ग्राफ आप लोग खींचते होंगे, एकदम सीधी रेखा एकदम जाता होगा, है ना, स्केल से खींचते होंगे। तो याद रखिएगा, रैखिक बहुपद का ग्राफ कैसा होता है? एकदम सीधा होता है, बिल्कुल सरल रेखा की तरह। प्रश्न संख्या 62। बुलबुल्ला देख ले, इससे बढ़िया कोई बात हो सकता है क्या? 3x - 12 के शून्य कह रहा, जहाँ शून्य कहे निकालेला 2 गो रहे तो बराबर 0 करना दीजिए। और 3x² 12 को भेजना दीजिए, 3 छः 12, तो x² बराबर 4 अगली भूलवा। तो x बराबर हो गई √4 प्लस माइनस, तो इसलिए x बराबर क्या हो गया? +-2 हो गया। बस बल्ले बल्ले, मजे ही मजे है। +-2 होगा मेरा बच्चा, 2 भी, अब माइनस में भी 2 आएगा। ऑप्शन नंबर कितना होगा? ए आंसर। क्लियर क्या? अच्छा, एक चीज़ और, अगर जहाँ तक 63 का सवाल है, 63 x - से fx का गुणनखंड है। अच्छा चलो जी, कोई है फलन, कोई भी फलन, उससे हमको कोई लेना देना नहीं, लेकिन पॉइंट टू दी नोटेड, x - a जो है वो उसका गुणनखंड है, यानी 0 हो गया, इतना बराबर x बराबर क्या हो गया? a हो गया। अब भोला मेरे fa का मान कौची होने वाला है? fa का मान, हाँ क्या करा, 1 मिनट, x - से fx का गुणनखंड है, तब fa का मान 0। क्यों? देखिए, अगर fx का मान कुछ भी रहे, कुछ भी रहे, x/z कुछ भी रह सकता है। आपको मालूम है ना कि अगर गुणनखंड है तो उसका मान रखना पर उसका मान वैल्यू के बराबर क्या होता है? 0 आता है। अगर गुणनखंड है तो एकदम रखला पर 0 ही आएगा। fa का मान क्या केकर बराबर? 0 के बराबर। अभी जस्ट ना बताइए भला मेरे, देखिए ना होगा। हाँ देखिए, P2 के बराबर कौन सी लिखा लिया? 0 लिखा लिया ना। एक पर गौर करूँ तो बताइए ना कि P2 का वैल्यू 0। अगर गुणनखंड है तो जाएगा कहाँ? गुणनखंड है तो शून्यक भी है। क्लियर ना? नेक्स्ट प्रश्न, अगला सवाल, x² - 5, ये तो आपसे बन जाएगा। x² - 5 का शून्यक, बस 0 कर दिए, x² को पकड़ के रख लिए, 5 हो गया, x बराबर ऊपर ही जाएगा, ये 5 हो गया, आगे कुछ लग जाएगा प्लस माइनस, इसलिए x बराबर +√5 और कुछ होने वाला है -√5। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। बोलिए क्लियर है क्या? 65। बहुपद इतना के शून्यक, बस यही सवाल तो है। ये क्या शून्यक होने वाला बताइए? प्लस में √3 और फिर माइनस में √3 आंसर। बस सेम टू सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत ही नहीं। ऑप्शन नंबर बी आया, ऑप्शन नंबर डी। क्या मज़ा आया ना? चलिए, अगर आपको मज़ा आया, ख़त्म हो गया बोला, हमने सेवा समाप्त कर दिया इसका। तो बस यही है कि आज के द्वारा पढ़ाया गया कंटेंट और वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर कुछ न कुछ लिखिएगा। जो भी आपको इच्छा करे, कोई सलाह देना हो ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि ये मेरे प्रारंभिक अवस्था है। अभी सब्सक्राइबर मात्र 134 को के आसपास सब्सक्राइबर हुए हैं।
अब मुझे मालूम है कि आप लोगों को शायद कंटेंट पसंद नहीं शायद पड़ रहा है या अच्छा नहीं लग रहा या पता नहीं किस बात का मलाल है जो हमसे आप बदला ले रहे हैं। और अगर किसी तरह का कोई आपत्ति नहीं है, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, तो कृपया करके अपने दोस्तों के साथ इस चैनल के लिंक को ज़रूर शेयर करें, ताकि मेरे को भी जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिले, आपके माध्यम से आगे मौका मिले। और आप जब चीज़ों को बढ़ाओगे, सब्सक्राइबर जब बढ़ेगा, तभी मुझे अंदर से मोटिवेशन बनता है यार। बहुत मेहनत करना पड़ता है। ये 1.5 लाख का डिजिटल बोर्ड लाया ताकि मैं आपको चीज़ों को समझा सकूं। बैटरी यूपीएस नहीं था, वो भी किसी तरह से 4-5 हज़ार का छोटा सा बैटरी लाया। उसके बाद मैं उसको जोड़ा, कर्ज ले करके लाया, ताकि मैं आपके सामने मुझे भी कुछ कमाने का जरिया, मैं भी एक ऑनलाइन की दुनिया में मैं आना चाहता हूँ, एक प्रसिद्ध शिक्षक बनना चाहता हूँ। तो जब तक आपका सहयोग नहीं रहेगा, देखिए कोई भी शिक्षक का महत्व जो है ना तभी होता है जब उसके शिष्य जो हैं, उसके छात्र जो हैं, स्टूडेंट जो हैं, वो पूजे, वो मान सम्मान दें। जब आपने ही लोग मान सम्मान नहीं देंगे तो दूसरे कहाँ से देंगे। तो यदि आपको मैं पसंद हूँ, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो ना, तो कृपया करके अपने दोस्तों से ज़रूर सब्सक्राइब करवाइएगा। अगला क्लास में जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं 2 चरबल रैखिक समीकरण। 2 चरबल रैखिक समीकरण में क्लास का आप लोग का कोशिश करेंगे कल तक हम पढ़ा देने का। कल स्टार्ट जरूर करेंगे, अगर समय बच पाया मुझसे तो हर हाल में करूँगा। हर दिन एक नया वीडियो जरूर इस चैनल पे अपलोड किया जाता है, तो कृपया करके आप देखिए। अभी लाइव आने की क्षमता नहीं यार, ना ही कोई ऐसा टीम है मेरे पास, मैं अकेले ही सारा चीज़ मैनेज कर रहा हूँ। खुद ही वीडियो रिकॉर्डिंग करना, खुद ही वीडियो एडिटिंग करना, खुद ही अपलोड करना हर चीज़ को। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, इस चीज़ को वायरल करना आपके हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं है। मेरे हाथ में जितना हो सकता था वो मैं कर रहा हूँ। और अगर कोई कमी बुझाता है, अगर कोई सलाह देना है आपको, तो शायद इंटरनेट की दुनिया में शायद मुझसे बेहतर आप जानते हो, तो आपका हर एक सलाह मेरे लिए बहुत कीमती होगा और मैं उस पर अमल ज़रूर करूँगा। अमल हर हाल में करने की कोशिश करूँगा उस चीज़ को, ठीक है। वॉइस में प्रॉब्लम हो, वीडियो क्वालिटी में प्रॉब्लम हो, वैसे अभी इतना इनकम है नहीं, किसी तरह का कोई बाहरी सोर्स है नहीं कि मैं नया मोबाइल भी खरीद सकूं या नया कैमरा खरीद सकूं। इसीलिए एकमात्र 10,000 का मोबाइल से ही काम चला रहे हैं। जो भी मेरे पास सिस्टम है उससे मैं काम चला रहा हूँ। और आप लोग का सपोर्ट रहा तो आने वाला समय में मैं भी ज़रूर एक अच्छा खासा सेलिब्रिटी बन पाऊँगा, ठीक है। तो बस आपके हाथ में सारा चीज़ है, मेरे हाथ में तो बस इतना है कि मैं आपको एग्जाम के उस नैया के पार कर सकूं जिस नैया के पार आप जाना चाहते हैं, है ना। उस नदी के पार आपको करा सकूं, उस मुकाम तक पहुंचा सकूं जिस मुकाम तक आप पहुंचना चाहते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है, हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और जाते जाते एक आखिरी सवाल, हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, जीतेगा वही जो रेस में दौड़ेगा। तो कम से कम रेस में उतरिए तो सही, और रेस में दौड़ने के लिए मैदान में आना ज़रूरी है। तो चाहे आप जीतें या ना जीतें वो तो वक्त बताएगा, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि रेस में जीतने के लिए ना मैदान में कम से कम तो उतरना तो पड़ेगा। तो आइए 1 घंटा, कम से कम 2 घंटा खुद के लिए समय ज़रूर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।